बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में आज का एक ऐसा सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं लोग, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन आवाम को समझ नहीं आता कि वो क्या करें इस हवाले से। हम बात करने वाले हैं गदागरी, बेगरी, या हम बात करेंगे भिखारियों पर। वो भिखारी जो आम आवाम को तंग कर रहे हैं, वो भिखारी जो एक पूरा माफिया बना हुआ है, किस तरह से इन पे कंट्रोल किया जाए, आम शहरी क्या कर सकते हैं इस हवाले से, सब बातें आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ हैं राना आसिफ हबीब साहब, एडवोकेट। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप भी इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे ही बात की जाए इस हवाले से, और आप ही बहुत अच्छी आगाही देंगे। गदागरी वैसे तो ये बुरा माना ही जाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में इसके हवाले से बहुत सारे माफियाज अब बन गए हैं। अब ये कारोबार लोगों ने बना लिया है। इस हवाले से सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या गदागरी जो है, क्या ये जो भिखारी है या जो भीख मांग रहे हैं लोग, क्या ये जुर्म है? जी बिल्कुल, ये एक जुर्म है और ये वैग्रेंसी एक्ट 1958 के तहत इसके सेक्शन 9 और सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 उन लोगों के लिए कि जो हैंडलर होते हैं, और सेक्शन 9 के जो भीख मांग रहे हैं उसमें जुर्म है, और इसमें जुर्माना है 1500 रुपये तक और 3 साल तक की सज़ा है इसके अंदर। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह के कवानीन पे अभी तक मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका, और इस वजह से आपने देखा है कि आपको पाकिस्तान के हर शहर में ही जो है बेगर्स माफिया का राज नज़र आता है। अच्छा, ये इतना बड़ा जुर्म है, इसकी कुछ सज़ा आपने बताया कि इसकी 1500 रुपये सज़ा है अगर पकड़ा जाए तो ये मुझे बताइएगा कि आम आवाम फिर इनको इतना मासूम या इनको जो है इनका साथ क्यों देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है लोगों को शऊर और आगाही की कमी है। जैसा कि हम आज शो में भी कोशिश करेंगे लोगों को आगाही दें कि ये जो आपकी दी जाने वाली रकम है, आप कहीं गैर दानिस्ता तौर पर किसी जुर्म का इर्तकाब में शामिल तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपके दिए गए पैसे से अगर वो रात को नशा ख़रीदते हैं और नशा करते हैं और ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, तो फिर आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आपने ये ज़रूर देखना है कि हक़ जो है हकदार तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा। देखिए, कहा तो ये जाता है कि जब आपने किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप सबसे पहले तो अपने करीबी रिश्तेदारों को दें, उनकी हेल्प आउट करें। दूसरा ये कि कहीं पर अगर आपने किसी को कोई हेल्प आउट करना है तो आप उसके घर तक जाकर देखें और उसको उसके मुताबिक जो है आप उसके हेल्प आउट करें कि उसको हर महीने उसको जो है प्रॉब्लम ना हो और उनकी मदद की जाए। लेकिन ये तो हम अपने सर से नेकी का भी बोझ उतार देते हैं कि जो सामने नज़र आया उसको हमने दे दिया और अपने नेकी का जो है हमने नेकी कर ली है, बाकी अल्लाह मालिक है। तो ये, लेकिन ये नहीं पता कि कभी कभार ये पैसे जो हैं ये किसी माफिया के तहत किसी जुर्म में भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बच्चों और ख़वातीन को जो है इस्तेमाल करते हैं और माजूरों को इस्तेमाल करते हैं, जो अफराद बाहम माजूरीन हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और उम्र रसीदा अफराद को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को जज्बाती तौर पर ये ब्लैकमेल कर सकें। और कभी मस्जिद के नाम पे चंदा मांगते हैं, कभी आपने देखा है कि ये किसी अस्पताल की इमरजेंसी है, वहाँ पे खड़े होकर आपकी जो बीमारी है या आपके हादसा है उसकी वजह से आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये पूरा एक मुनज़्ज़म तौर पर एक प्रोफेशन है, और जिसके ख़िलाफ़ जो है शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि देखभाल के दें, बेशक दिल खोल के दें। लेकिन इस्लाम में भी जो कफ़ालत का इदारा है, ये नहीं है कि एक दिन आपने नेकी कर दी 10 रुपये की, ये नहीं है। इस्लाम के अंदर एक कफ़ालत है और प्रॉपर्ली आपने पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं ना किसी फैमिली को ओन कर ले। जी जी जी, हाँ, क्या नाम व काफिलुल यतीमी फिल जन्ना आकज़ा इशारा बिस्सबाबा फरजा बैनहुमा, कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे अंगुश्ते शहादत और दरमियान वाली उंगली। तो उसमें कफ़ालत का जिक्र किया गया है, एक टाइम नेकी का जिक्र नहीं किया गया। तो जैसे आपने फरमाया कि रिश्तेदारों को देखें, अपने करीबी लोगों को देखें। एक तहकीक की गई वफाकी वज़ारत इत्तलात व नशरियात के प्रोग्राम पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के तहत कि पाकिस्तान में 554 अरब रुपए की खैरात होती है। तो इतनी बड़ी खैरात लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही? इसको भी हमने देखना है कि खैरात के लिए जो कवानीन साजी किए गए हैं, जिसमें सिंध चैरिटी कमीशन बना है, उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम ये भी सवाल करेंगे कि इसके हवाले से कानून क्या 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 कर रहा है और हुकूमत क्या कर रही है?
हाँ जी बिल्कुल, अगर आप कानून देखें तो कानून अभी एक हम लोग नया लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने अपनी अपनी कानून साजी करनी थी, और वो लॉ में हम ये काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस इसको रख रहे हैं, और इसको हम जुर्म को जो है नाकाबिल ज़मानत रख रहे हैं, और फ़ाइन बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में 1500 रुपये एक भिखारी 1 घंटे में जिना इमरजेंसी पर मांग लेता है, तो उसके लिए 1500 देना कौन सी बड़ी बात है। फिर उसके साथ साथ जजेस सेंसिटाइज नहीं है, वो एक श्योरिटी बॉन्ड पे इनको रिलीज़ कर देते हैं, तो उनको ये नहीं अंदाज़ा कि इनके पीछे जो मुतहरिक माफिया है वो जब रिलीज़ हो जाते हैं कोर्ट से और पुलिस की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, तो अगली बार फिर जब वो सिग्नल पर आते हैं तो किस धौंस और धांधली से वो लोगों से जो है भीख की रकम भीख की रकम आ गए। और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है अभी? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी जो है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे जो है एडिशनल आईजी कराची जो हैं गुलाम नबी विमन साहब, उनकी क़यादत में एक पूरी इंसदाद गदागरी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पहले मरहले में साउथ के ज़िला जनूबी के 10 थानों को 124 सिग्नल को और 27 मार्केटों को मॉडल बनाया जा रहा है, ताकि ज़िला जनूबी में से भी ख़त्म करके हम इसको करें। इसी के साथ साथ सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 200 बच्चों की रिहाइश के लिए, जो डेस्टिट्यूट बच्चे होंगे अगर उनका कोई नहीं मिलता, और हम डीएनए भी कराएंगे ताकि पता लगे कि जो गोद में बच्चा उठाया हुआ है माँ, ये वाकई उसका है या नहीं है। अगर नहीं उसका बच्चा होता तो इसके खिलाफ ट्रैफिकिंग के कवानीन के तहत और किडनैपिंग के कवानीन के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। अब तक 135 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, और ये वो शेल्टर होम में तमाम सहूलियात जो हैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मुहैया की हैं, जिसमें बच्चों की रिक्रिएशन है, उनकी हेल्थ है, जिसमें उनकी एजुकेशन है, और ये मलीर में पहला कायम किया। इंशाल्लाह अप्रैल के आखिर तक दूसरा शेल्टर होम भी कुरंगी में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ा इकदाम है, और सबसे बड़ी बात इसमें हमें ये नज़र आ रही है कि अगर गदागरी इंशाल्लाह ख़त्म की जाएगी, उसके साथ साथ हुकूमत जो है उनके लिए क्या कर रही है, इन भिखारियों के लिए क्या जो है वो इकदामात भी दे रही है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी भी और बातें हैं, शहरियों के किरदार के हवाले से बात होगी कि वो क्या किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं भिखारियों को ख़त्म करने के लिए या गदागरी को ख़त्म करने के लिए। हमारे साथ ही रहें, देखते रहें फैज़ की अदालत। जी नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद है फैज़ की अदालत में। हमारे साथ एडवोकेट राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं गदागरी के हवाले से, भिखारियों के हवाले से, बेगिंग के हवाले से कि इसको ख़त्म होना चाहिए। गदागरी या भिखारी जो भीख मांगते हैं लोग, ये एक जुर्म है, और इस जुर्म में जो लोग साथ दे रहे हैं उनका, वो शहरी भी शामिल हैं, आम शहरी अवाम भी शामिल है इसमें, क्योंकि वो नेकी का अपने सर से बोझ उतारने के लिए जो उनको राह में नज़र आता है वो उस भिखारी को देते हैं। उसका उनको ये नहीं पता होता कि ये किसी जुर्म में मुलव्वस है बंदा, या ये पैसा किसी जुर्म के लिए जाएगा, या ये अपने नशे के लिए इस्तेमाल करेगा। तो कोशिश यही करें कि शहरी जो हैं वो साथ दें, सड़कों पे जो भिखारी हैं उनसे जो है निजात हासिल करें, लेकिन अपने नेकी के काम को किस तरह से वो पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं नेकी के काम में, उसको देखें। राना साहब, ये बताइएगा कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या होती है कि कहीं पर कोई गदागर नज़र आ रहा है या कोई भिखारी नज़र आ रहा है तो? देखिए, पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। कानून जितने भी बनते हैं उन पर इतलाक़ पुलिस ने कराना है, तो इसमें हमारे जो डीआईजी ट्रैफिक हैं उनको, और जो भी एसएसपीज़ हैं तमाम हमारे, और डीआईजीज़, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है कि जैसे ही कोई बैगर नज़र आएगा तो पॉइंटेशन करेंगे, और जो हमारा जो एंटी बैगरी विंग है वो आके वहाँ पे एक्शन लेगा और उस बैगर्स को ना सिर्फ गिरफ़्तार करेगा, बल्कि अगर उसके कोई घर बार या उसके वेयर अबाउट का पता नहीं लगता तो फिर उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, ताकि देखा जाए कि कहीं ये कोई दहशतगर्द अनासर तो नहीं है जो मालूमात के असूल के लिए बैगर्स का रूप इन्होंने धारा हुआ है। तो ये भी देखा जाएगा कि ये कई किडनैपर, जिन बच्चों के अगवा में बहुत सारे केसेस में आपने देखा है, अस्पतालों से जब बच्चे अगवा होते हैं तो यही लोग शामिल होते हैं जी। और इसी तरह यह इसी में जो है बहुत सारे और क्राइम भी, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग है,
जिसमें मनशियात की बेचना, मनशियात को एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के सामने देखें झोंपड़ियाँ जो हैं, वहाँ से कराची यूनिवर्सिटी के जो नौजवान बच्चे हैं उनको मनशियात दी जाती है और वो नशे के आदी बनाया जाता है, जबकि वो बैगर्स की आपको झोंपड़ियाँ बाहर नज़र आएंगी। तो उन सारे क्राइम को भी देखा, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिस भी सिग्नल पे अगर कोई बैगर्स या किसी जगह नजर आते हैं वो उसकी पॉइंटेशन करना और उसको सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचाना। ऑलराइट, अच्छा शहरी अपना किरदार कैसे अदा करें ये भी बता दीजिएगा। देखिए, शहरी को हम एक कहते हैं कि सबसे पहले तो आप देने से पहले ज़रूर देख लें कि वो मुस्तहिक है या नहीं है, या दूसरी चीज़ कि आपकी दी जाने वाली रकम जो है क्या हम औरतों को, बच्चों को, ख्वाजा सराओं को कहीं मज़ीद इस्तेसाल के अंदर तो नहीं शामिल कर रहे, तो उनको भी हमें बचाना है इस्तेसाल से, क्योंकि वो तो जो विक्टिम है वो तो इस्तेमाल हो रहा है किसी माफिया के तहत। तो ये चीज़ ज़रूर देखें। और तीसरी चीज़ आप देखें कि आप इनको डिस्करेज करने के लिए आप इनकी हमें वोकेशनल इंस्टीट्यूट और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं वहाँ तक इनको पहुँचाना होगा, ताकि अगर ये काम करना चाहते हैं तो वहाँ इनको हुनर सिखाए जा सकें, और अगर नहीं करना चाहते, जुर्म करना चाहते हैं, तो इनको जुर्म के मुताबिक करार वाक़या सज़ा जो है दी जा सके। ठीक है, अच्छा इसमें शहरी शिकायत कैसे लगा सकते हैं कि एक उसको एक मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारे बैगर्स हैं, अब वहाँ पे आम आवाम जो शॉपिंग के लिए आ रही है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो दुकानदार हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो शिकायत कैसे लगाएं इसकी? देखें, सिंध पुलिस में जो हमारा निज़ाम है, अभी उनकी तरबियत भी की जा रही है, 15 का निज़ाम है। तो 15 पे कॉल करके आप बताएं कि फ़लाँ मार्केट के अंदर बैगर्स मौजूद है, वहाँ का मुतलका जो SSP या वहाँ का SHO या DSP जो है वो एक्शन लेगा। तो कोई इसकी कोई एप्लीकेशन देनी होगी या नहीं, सिर्फ कॉल करें आप 15 ये अब आया है या पहले से था? 15 पहले सिर्फ रेस्क्यू की और दूसरी जिम्मेदारियां अदा करता था, अब उनको ये एडिशनल जिम्मेदारी भी दी गई, ये एडिशनल अभी दी गई है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हैं भीख मंगवा रहा है या बच्चों का बैगिंग में इस्तेमाल है, तो उसमें आप 1121 जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हेल्पलाइन है 1121 1121 पे कॉल करें, और आपकी कॉल का ना सिर्फ रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा बल्कि उसके ऊपर एक्शन से भी आपको आगाह किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर बच्चे भी नजर आए तो वहाँ पर आप 1121 पे, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बच्चे, इनको हमने बैगर माफिया से निजात दिलानी इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके हवाले से कि बैगर माफिया जो है वो आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ये कैसे पता चलाया जा सकता है कि ये माफिया के ज़रिए आए हैं या ये खुद आए हैं? देखें, ये मेरे ख्याल ये वाकई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, लेकिन अगर लोग भीख देना बंद कर दें तो ये कमर्शियल जो माफिया है वो इनको इस्तेमाल करना बंद कर देगा। आप कंज्यूमर लाइन तो आपके इख्तियार में, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, तो उससे बज़ाहिर सबसे बेहतर चीज़ है कि आप किसी ऐसे अपने मोहल्ले के, अपने फलाही इदारे की मदद करें जो लोगों की तालीम के लिए काम कर रहा है, जो लोगों को हुनरमंद बना रहा है, जो लोगों की तरबियत कर रहा है वहाँ की। यहाँ आप अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लेवल पे मोहल्ले में कोई आप वहाँ पे गटर लाइन खुलवा दें, या आप कोई मोहल्ले की सतह पे सफाई सुथराई का इंतजाम कर लें, तो सिविक सेंस को अपने इम्प्रूव कर लें। बहुत आपने अच्छी बात, बजाय आप उन लोगों को देने के जो आपके जुर्म में इजाफा कर रहे हैं, और आप यकीन करें लोगों का खाना हराम हो जाता है बैगर और खाना खिलाने वाले तो बहुत हैं, आप देखिए ना, सिलानी वाले हैं और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, और आपने देखा शॉपिंग लोग करने जाते हैं, वो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट का कितना बड़ा पहलू है कि कोई खातून शॉपिंग कर रही है, पीछे से आके एक बंदा हाथ लगा रहा है और वो कह रहा है मुझे दो, या आप मेरे से, इसको एक कवर बैगरी भी इसके अंदर आती है कि उन्होंने नाले परांदे, बटन, पेन या कोई उन्होंने बैलून या ड्राइंग की बुक्स या हाथ में पकड़ी होती हैं, वो कहते हैं हम यहाँ ये बुक्स ले लो या हमें पैसे दे दो। तो ये कवर बैगरी से भी आपने बचना है। ठीक है, एक तो ये वाली बैगिंग होगी, इसके अलावा ये कि बताएगा चंदा जो लोग ले रहे होते हैं, क्या वो भी बैगरी में शामिल होता है या नहीं? वो जुर्म में शामिल होता है। नेक्टा की वेबसाइट पे उन इदारों की लिस्ट मौजूद है जिनको बैन किया गया है। अगर उन इदारों में से कोई चंदा मांगता है तो आप नेक्टा को कंप्लेन कर सकते हैं, जो टेररिज्म के लिए अथॉरिटी कायम की गई है। इसके साथ साथ आप मुतलका सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स को मुतला कर सकते हैं कि ये फ़लाँ लोग जो हैं ये बिना रजिस्ट्रेशन के किसी के तहत जो चंदा मांग रहे हैं, क्योंकि चंदा मांगना भी बगैर रजिस्ट्रेशन के जुर्म है। अच्छा, कोई भी रजिस्ट्रेशन के बगैर अगर चंदा मांग रहा है जुर्म है। इसीलिए तमाम पाकिस्तान की जो गैर सरकारी तंजीमें हैं उनको दोबारा रजिस्टर किया जा रहा है सिंध चैरिटी। तो ये नेक्टा जो है ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, वेबसाइट से? जी, नेक्टा की वेबसाइट पे बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है, वरना पहले तो कोई भी मस्जिद के बाहर चादर फैला के चंदा मांगना शुरू कर देता था, कोई भी आपके चंदे के बॉक्स आपकी दुकान पे रख देता था। इन चीज़ों को डिस्करेज किया गया है ताकि पाकिस्तान का ना सिर्फ जो शफाफियत का इमेज है वो बेहतर हो, बल्कि पाकिस्तान के लोगों की गई खैरात लोगों तक पहुँचे, ना कि दहशत गर्दों तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट था और आपने इस पर बात। और लोगों से भी, नाज़रीन से रिक्वेस्ट करेंगे इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि बैगर माफिया से पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जा सके।
बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और नाज़रीन, आज का ये जो सब्जेक्ट है, हम बाकी आपको कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम में आप हमारा ये शो आप शेयर करें, ताकि आपको पता चल सके कि ये बैगनी माफिया जो है या जो भीख मांगने वाले लोग हैं, ये किस तरह से जो है अपने माफियाज़ को फैला रहे हैं और ये ऐसे पैसे को कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ख़ुद भी ख्याल रखने की इस हवाले से ज़रूरत है कि हम जहाँ पैसा दे रहे हैं, क्या वो सही जगह पर जा रहा है, क्या वो वाकई किसी के सही इस्तेमाल में आ रहा है, या एक माफिया के तहत वो अपने जुर्म के लिए या नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम एज अ शहरी हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है। इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें अपने शहर को जराइम से साफ़ भी रखना है। हमें भिखारियों को प्रमोट नहीं करना, बल्कि अपने पैसा नेकी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच्ची में किसी अच्छी जगह पर, नेकी की जगह पर आपने देना है। और आपने ख़ुद जाकर अगर किसी घर पे आप दें तो वो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ ही आप अगेन मैं कहूँगी हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।